does not convey a complete sense or complete thought because something is missing. We can make it complete to make it a complete sentence, but phrase itself cannot called a sentence. एक phrase को हम सिर्फ phrase कहेंगे, यानी a fragment of sentence, यानी जुमले का एक हिस्सा कहेंगे, और कभी भी इसको हम sentence नहीं कह सकते, एक जुमला नहीं कह सकते. because क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके अंदर subject नहीं होता, file नहीं होता, और उसके अंदर verb और subject and verb both are not together. That is why it is not called a sentence. It will always be called a phrase. बुनियादी हमने फ़र्क जान लिया. सेंटेंसेस आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स इसको क्लैरिफाई कर रही है, मज़ीद वजाहत दे रही है. रीडिंग अ बुक, किताब को पढ़ना. किताब को पढ़ना क्या है? इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड करेंगे तो इसको हम एक जुमला बना देंगे. जुमले में से कुछ निकालेंगे तो हम इसको फ्रेज़ बना देंगे. तो इस तरह से हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग करी कि हमने एक जुमले को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जुमले में सब्जेक्ट भी होता है और उसके बारे में जो बात हो रही है वो भी होती है, और इस तरह से वो एक कंप्लीट थॉट पेश करता है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास फ्रेज़ होती है. फ्रेज़ इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देती. अल्फाज का एक मजमुआ जो कि कंप्लीट थॉट नहीं देगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है. सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है या कंप्लीट थॉट मिसिंग है. So this is the lesson about the major difference between a subject and a sentence and a phrase. और इसको हम मज़ीद continue करेंगे because this is very confusing sometimes for some of the learners.